बड़े कार्यक्रमों में रघुवर दास जैसा व्यक्तित्व, जिनके आवाज में हनक, जिनके बोली में एक संदेश, सीधा संदेश रहता था, वो आज मिस किए आप लोग? वो तो एकदम हम लोग मिस किए जो तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ क्या, हम लोग तो हर कार्यक्रम में मिस करेंगे। विकास के शेर कह सकते हैं झारखंड के, उनको विकास का शेर रघुवर दास। वो ना भी है तो हम लोग उनको कार्यकर्ता जितना भी थे उनको बीस करते हुए भी हम लोग एक साथ में जुट के रहें कि आपका कमी तो खलेगा ही, मगर हम लोग बीजेपी का एकदम एकजुट करके रखे रहेंगे। रघुवर दास जी झारखंड में जो सुशासन देने का काम किया था उसका कमी सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं, पूरे झारखंड की जनता को होगी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के राज्यपाल मनोनीत होने के बाद झारखंड बीजेपी का आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। बाबूलाल मरांडी का जो संकल्प यात्रा पिछले कई महीनों से चल रहा था, उसका समापन समारोह हरमू मैदान में हुआ। यानी कि बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय है उसके ठीक बगल में रघुवर दास अनुपस्थित रहे। जाहिर सी बात है कि अब वो राज्यपाल बन गए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और अब वो नई जिम्मेवारियों का जो है निर्वहन करेंगे। पोस्टरों बैनरों से जाहिर सी बात है कि इसके बाद वो नदारद ही दिखेंगे। वो ऐसा हुआ भी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। सबसे पहले तो संजय जी आप ये बताइए कि आज क्या आप लोगों ने मिस किया उनको? देखिए, हम लोग तो कार्यकर्ता लोग उनको बहुत मिस किए हैं, लेकिन पार्टी एक दायित्व निर्वाह माने पार्टी एक दायित्व देती है और उसका सबका अलग अलग दायित्व का माने काम है। अब वो चूँकि महामहिम हो गए हैं तो कार्यक्रम में आ नहीं सकते हैं, चूँकि संवैधानिक नागरिक पद है तो कैसे आएंगे, तो नहीं आ सकते हैं। वो लेकिन तो सबको लेकिन मालूम है कि खलता नहीं आएंगे, लेकिन खलता तो ऐसे है। बड़े कार्यक्रमों में रघुवर दास जैसा व्यक्तित्व, जिनके आवाज में हनक, जिनके बोली में एक संदेश, सीधा संदेश रहता था, वो आज मिस किए आप लोग? वो तो एकदम हम लोग मिस किए जो उनका जो बोली है, जो साफ सुथरा बोली और कड़क बोली बोलते हैं और साफ सुथरा बात करते हैं और जो झारखंड के परिदेश में जो सच्चाई बात है वो बात रखते हैं, वो तो कमी तो खलेगा ही। आप कहाँ से आए हैं? हम तो अभी बड़कागांव विधानसभा से आए हैं, रामगढ़ जिला प्रभारी हैं भाजपा से। आप लोग मिस किए रघुवर जी को? देखिए, ये तो केंद्रीय लेवल का बात है। ये फैसला तो केंद्रीय लेवल का ही बात है और वो हो गया, फैसला ले लिया गया है। आप लोग नेता कार्यकर्ता के तौर पे जब जो आप लोग सुना करते थे उनको, आज आपने मिस किया, सवाल है। पार्टी तो मिस की है और दूसरी बात है कि उन्होंने जो कार्य किए थे पूर्व में, उनका कार्य से पूरे झारखंड के जनता काफ़ी खुश भी थे और साथ साथ जो है कि उनके अफसरशाही नहीं था झारखंड में और जो कार्य होती थी वो डायरेक्ट मतलब काम धरातल पर दिखता था। आज ये सारी चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी हुई है वो आला कमान के आदेश से हुआ है, इसमें हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम तो हरमू से ही आए हैं। अच्छा, हरमू से हैं आप? बीजेपी से जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ, बीजेपी का ही मेंबर है। अच्छा, तो रघुवर जी को मिस किए इतना बड़ा तो कार्यक्रम? बहुत बड़ा मिस किए, क्योंकि यहाँ 5 साल वो सत्ता में रहे हैं, तो उनको तो आज मिस हम लोग तो कर भी कर रहे हैं। आज वो नहीं है, ऐसा है जहीं भी हैं और अच्छा भी है, कोई ही नहीं है। अच्छा तो है ही, राज्यपाल बन गए। मतलब उनका संबोधन, उनकी जो उपस्थिति कार्यक्रमों में का तो महसूस तो बहुत हुआ क्या जो नहीं है। ऐसा भी अच्छा लगा कि वो ना भी है तो हम लोग उनको कार्यकर्ता जितना भी थे उनको बीस करते हुए भी हम लोग एक साथ में जुट के रहें कि आपका कमी तो खलेगा ही, मगर हम लोग बीजेपी का एकदम एकजुट करके रखे रहेंगे। कोई सही नहीं। कहाँ से आए हैं आप? जी भैया, हम जामताड़ा जिला के कुंडेत प्रखंड से आए हुए हैं। क्या यहाँ आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, आप लोग आए? पहले जब आते थे ऐसे बड़े कार्यक्रमों में, चाहे वो रघुवर दास जी हों, अर्जुन मुंडा जी तो मौजूद भी थे, बाबूलाल जी तो थे ही, तो आज जब रघुवर दास नहीं थे तो उनका जो एक संबोधन होता था वो सब आप लोग मिस किए? कैसे याद किए? या फिर अब लगा कि नहीं ठीक है, अब माइनस रघुवर जो एक बीजेपी अब आगे जा रही है वो ही ठीक है? देखिए भैया, माइनस का बात नहीं है।
रघुवर दास जी झारखंड में जो सुशासन देने का काम किया था उसका कमी सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं, पूरे झारखंड की जनता को होगी। और रघुवर दास जी एक ऐसे महामहिम बने हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को खुशी भी है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे झारखंड की राज्यपाल थी, आज वो राष्ट्रपति बने हैं। और बंगाल में भी देख सकते हैं जगदीप धनखड़ जी, वो भी राज्यपाल थे बंगाल के, आज उपराष्ट्रपति बने हैं। इसीलिए कार्यकर्ताओं में खुशी भी है, लेकिन उनका हम लोगों का अफसोस भी रहेगा कि रघुवर दास जी के जो संभाषण थे वो कड़क था और आंख पे आंख रख के बात करने की क्षमता रघुवर दास जी में थी। अच्छा, ललित जी हैं, रांची के हैं और बीजेपी के लीडर हैं। ललित जी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ और समापन समारोह में कई सारे संदेश दिया गया। आप बहुत सारी भीड़ भी लेकर के आए, लोग आए आपके साथ। मेरा जो एक सवाल है, और भी एक दो सवाल पूछेंगे। आज इतना बड़ा कार्यक्रम, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि रघुवर दास जब से राज्यपाल मनोनीत किए गए हैं, जाहिर सी बात है कैसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनको आप लोगों ने मिस किया इतने बड़े कार्यक्रम में? निश्चित तौर पर झारखंड की राजनीति में जो उनकी दमदार उपस्थिति थी और झारखंड के बारे में जो उनका प्लान विजन रहा और जो उनके पिछले 5 साल का जब वो मुख्यमंत्री थे उस काल का आप प्रोग्रेस रिपोर्ट राज्य का देखिएगा तो निश्चित तौर पर झारखंड एक विकास के नए इंडेक्स पर जा रहा था। तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ क्या, हम लोग तो हर कार्यक्रम में मिस करेंगे। विकास के शेर कह सकते हैं झारखंड के उनको, विकास का शेर रघुवर दास। आज कई सारा संदेश यहाँ से मिला आप लोगों को, खास करके जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने तो खुल करके ताल ठोक करके कहा कि भाई आपका मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, हेमंत सोरेन पे वो हमला कर रहे थे। और वो उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो दिखाए कि मेरी बातें गलत है। इस तरीके का जो संदेश है, क्या वो सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहेगा या फिर ये आम जो जनमानस है वहाँ तक भी जाएगा? देखिए, आम जनमानस तक ये निश्चित तौर पर जाना ये शुरू हो चुका है, क्योंकि आम जनमानस और झारखंड की जो भोली भाली जनता है और खास करके जो आदिवासी जनता है वो अब समझ रही है कि ये अगर गलत काम करेंगे, इनको अगर कोई एजेंसी परेशान करेगी तो ये बोलते हैं कि आदिवासियों को परेशान कर रही है। तो परेशानी जातिगत नहीं होती है, सांप्रदायिक नहीं होती है। आप गलत काम कीजिएगा तो निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसी आपको तंग करेगी। ये चीज़ भोले भाले आदिवासी धीरे धीरे समझ रहे हैं। किसी भी मुद्दे पे ये कहते हैं कि आदिवासी होने का हमें मूल्य चुकाना पड़ रहा है, तो ये कमज़ोर लोग करते हैं जो झारखंड को लूट रहे हैं। झारखंड के में जहाँ महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, आदिवासी युवाओं के हाथ में कितना रोजगार दिया है, ये जवाब उनको खुले मंच पर देना चाहिए। और कितने लोग यहाँ राज्य सरकार की नौकरियों में समायोजित किए जा रहे हैं, उनको नियोजन मिल रहा है, ये खुलकर बताए। ये तो राज्य को आग में जलाना चाहते हैं, ये तो बाहरी भीतरी करके राज्य को खत्म करना चाहते हैं। आप लोग क्या संकल्प लेकर के जा रहे हैं यहाँ से? चूंकि नाम ही संकल्प यात्रा था, बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि भाई आप लोग मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें, लेकिन और भी कई सारे मैसेजेज हैं। तो कैसे जो है ये आम लोगों तक डिलीवर हो पाएगा? चूँकि नेताओं की जो बातचीत है वो जो आम जो कार्यकर्ता हैं वही डिलीवर कर पाएंगे आम लोगों तक। देखिए, निश्चित तौर पर हम आपको बता दें कि अगले 2-3 महीने का जो प्रोग्राम है, ये चीज़ें जो ये कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री, इस राज्य को का निर्माण और निर्माण के बाद प्रथम मुख्यमंत्री आदिवासी भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। और इनको इस चुनाव में हम लोग बताने का काम करेंगे कि आपने पूरे संथाल का डेमोग्राफी चेंज कर दिया, वहाँ का ज्योग्राफी चेंज कर दिया, पहाड़ गायब हो गए, जहाज़ों पर अवैध बालू आप भेज रहे हैं, गिट्टी भेज रहे हैं, तो ये चीज़ें जा रही हैं। अब जो लोग जिनको ये नेतृत्व कर रहे हैं या जिनके हीरो बने हुए हैं, वो लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि हम लोगों को ढाल बनाकर ये झारखंड को बेचने का काम कर रहे हैं। ये मैसेज 3.25 करोड़ जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर उनके खिलाफ शंखनाद करेगा, हर अखड़ा में जाएगा, हर पंचायत में जाएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे जो ये बोल रहे हैं कि जनता जो है झारखंड की संकल्प ले चुकी है और बात जहां तक रघुवर दास की है तो वो हमेशा झारखंड की सक्रिय राजनीति में याद किए जाएंगे। उनका जो तेवर था वो हमेशा याद आएगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.